डिवाइन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आज का रैंडम रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है। कंग्रेचुलेशंस, होस्ट को 1 मिलियन मिंग करेंसी मिला है। बैलेंस 97.55 ट्रिलियन। मिशन 1 फर्स्ट स्पेंडिंग। मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। टोटल अमाउंट स्पेंट 0/1 लाख। मिशन रिवॉर्ड डबल रिफंड कार्ड। अंडरवर्ल्ड सोल सप्रेशन लेवल 90। सुबह 8 बजे मैं सिस्टम की आवाज़ से उठा, जो मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था। जब से मैं इस पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ, ये सिस्टम मेरे साथ है। मेरा नाम लिन यू है और मुझे यहाँ रीबॉर्न हुए 3 साल हो चुके हैं। शुरू में जब मैंने डिवाइन सिस्टम एक्टिवेट होता देखा और मुझे सेकेंड लाइफ मिली, मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया में एक लग्जूरियस और केयरफ्री लाइफ जीऊंगा। लेकिन फिर इस बेकार सिस्टम ने एक अजीब करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी, अंडरवर्ल्ड कॉइन्स और नेदरवर्ल्ड बैंक की पेपर मनी। ये करेंसी ह्यूमन वर्ल्ड में यूज ही नहीं हो सकती। तो क्या ये बेनिफिट सिर्फ मरने के बाद ही काम आएगा? लेकिन मैं दोबारा मरना नहीं चाहता। जैसे ही मैंने सिस्टम पैनल बंद किया, एक नया नोटिफिकेशन मेरी आंखों के सामने अपीयर हुआ। 2 लाइंस ब्लड रेड टेक्स्ट की मेरे सामने चमकने लगी। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें हॉरर गेम के 5th इंटरनल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का क्वालिफिकेशन मिला है। गेम स्टार्ट होने का काउंटडाउन 15 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स। मैं शॉक हो गया। ये क्या होला है? मुझे तुरंत फील हो गया कि ये रेड टेक्स्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। सिस्टम के मैसेजेस नेचुरल लगते थे, लेकिन ये टेक्स्ट रफ और लो क्वालिटी फील दे रहा था, जैसे कोई अननोन फोर्स मुझे बुला रही हो। इसमें एक अजीब सी फीलिंग थी, ग्लूमी, कोल्ड, स्ट्रेंज, ब्लडी और एक फेमिलियर डेथ की स्मेल। 16 घंटे बाद मिडनाइट पर मुझे हॉरर गेम में एंटर करना होगा। मैंने खुद को काम किया। रेड टेक्स्ट में लिखा था कि मैं 5th बैच हूँ, मतलब ये हॉरर गेम काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करता है। मुझे पहले इस गेम के बारे में रिसर्च करनी होगी। मैंने बाइडू खोला और हॉरर गेम सर्च किया। जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे मैं शॉक हो गया। हर जगह मिस्टीरियस केसेस हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सब उन प्लेयर्स की वजह से हो रहा है जो हॉरर गेम से वापस आए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नया इन्वेस्टिगेशन सेंटर नंबर 9 इसी हॉरर गेम से डील करने के लिए बनाया गया है। जो लोग चूज होते हैं उन्हें एक ऐसी दुनिया में भेजा जाता है जहां ईवल स्पिरिट्स होते हैं और उन्हें सर्वाइव करना पड़ता है। अगर कोई रूल्स ब्रेक करे तो उसकी डेथ गोस्ट के हाथ होती है। और हर बार जब कोई इस गेम में एंटर करता है, इस गेम के हर इंस्टेंस में कम से कम आधे लोग मर जाते हैं। लेकिन जो सर्वाइव करते हैं उन्हें गोस्ट्स और स्पेशल आइटम्स को कंट्रोल करने का चांस मिल सकता है। जिंदगी या मौत, सब कुछ तुम्हारी एबिलिटीज पर डिपेंड करता है। ये सब पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा, अगर गेम वर्ल्ड में गोस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं तो शायद रियल वर्ल्ड में भी हो सकते हैं। शायद ये इंटरनल टेस्ट क्वालिफिकेशन मिलना इतना बुरा नहीं है। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि डिवाइन सिस्टम की मिंग करेंसी शायद इसी गेम के लिए प्रेपरेशन है। मैं अभी भी कंप्लीटली श्योर नहीं था, लेकिन एक बात क्लियर थी, मुझे सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो हर अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना होगा। मैंने एक डीप ब्रेथ ली, थोड़ी बेसिक तैयारी की और इंस्टेंस के ओपन होने का वेट करने लगा। टाइम धीरे धीरे गुजर रहा था, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ, जमीन से एक ब्राइट रेड लाइट निकलने लगी। फिर मेरे पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी और मैं नीचे गिर गया। उसी वक्त एक डरावनी आवाज सुनाई दी, वेलकम टू द हॉरर गेम। इस इंस्टेंस का नाम है येलो स्प्रिंग्स इन। मिशन, 2 दिन तक काम करो और सर्वाइव करो। करंट सर्वाइवर्स 6। एक इंस्टेंट में मैं जमीन पर लैंड कर गया। मैंने ऊपर देखा, पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग्स, फटे हुए इन के झंडे, लाल डेमन फेस लैंटर्न्स और जमीन पर सूख चुके खून के दाग। पूरा कोर्टयार्ड खून की स्मेल से भरा हुआ था। एटमॉस्फेयर इतना क्रीपी था कि हर तरफ डर फील हो रहा था। मेरे आसपास और 5 लोग खड़े थे, सब अलग अलग टाइप के। एक मिडिल एज्ड आदमी सूट में, थोड़ा मोटा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। एक यंग लड़का ब्लॉन्ड बालों के साथ, फ्लैशी कपड़े पहने हुए, बिल्कुल थग टाइप। एक मस्कुलर आदमी हुडी में, साइड बर्न्स के साथ, चुप और सीरियस। एक अडल्ट वुमन, एवरेज लुक्स लेकिन काफी बोल्ड ड्रेसिंग में। और एक छोटी सी स्टूडेंट लड़की हेडबैंड पहने हुए डर के मारे कांप रही थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में सिर्फ डर था। ब्लॉन्ड ठग जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वो साइलेंट साइडबर्न्स वाला आदमी फाइनली बोलता है। शायद वो अपनी एंग्जाइटी हाइड करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, लगता है इस बार सब लोग मेरे अलावा नए हैं।
थोड़ी देर की साइलेंस के बाद अडल्ट वुमन अपना डर कंट्रोल करके हल्का सा स्माइल करती है और पूछती है, तो तुम पहली बार नहीं आए हो? साइडबर्न्स वाला आदमी सिर हिलाता है। हाँ, मैं 4th बैच इंटरनल टेस्टर हूँ। ये टाइप का इंस्टेंस हर हाफ महीने में होता है। अब तक ये 5वीं बार है। ये सुनकर सबको थोड़ा रिलीफ मिलता है क्योंकि वो ऑलरेडी कई बार सर्वाइव कर चुका है। लेकिन वो आदमी जैसे सबके दिमाग पड़ रहा हो, हल्का सा सिर हिलाता है। ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाओ। मैंने 5 बार सर्वाइव किया है और हर बार नियर डेथ एक्सपीरियंस था। न्यू कमर्स का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है। जैसे ही वो बोला, उसने अपनी हुडी का स्लीव ऊपर किया। उसका हाथ पिच ब्लैक क्रैक से कवर्ड था। देखकर सब हैरान रह गए। देखो सब, ये है सर्वाइवल का प्राइस। इस साइट को देखकर दोनों विमेन अपने माउथ्स कवर कर लेती हैं, ऑलमोस्ट चीख के चीख चिल्लाते हुए। मैं भी एक पल के लिए स्टार्टल्ड हुआ, लेकिन जल्दी से अपना कंपोजर वापस लिया, आगे बढ़ा और बोला, सर, इतनी बार सर्वाइव करना ऑलरेडी इम्प्रेसिव है। क्या आप कुछ एक्सपीरियंस हम न्यू कमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? साइडबर्न्स वाला आदमी अपना स्लीव नीचे करते हुए मेरी तरफ देखता है। मुझे इतना काम देखकर वो एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाता। शायद ये यंग लड़का सर्वाइव कर ले इंस्टेंस। फिर वो अपने आप को संभालता है और कंटिन्यू करता है। हॉरर गेम के घोस्ट्स इनडिस्क्रिमिनेटली किल नहीं करते। एक्सपीरियंस प्लेयर के रूप में मैं 2 पॉइंट्स याद रखने के लिए एडवाइस करता हूँ। 1. हॉरर गेम के घोस्ट्स सिर्फ उन लोगों को मारते हैं जो रूल्स वायलेट करते हैं। 2. बेसिक रूल्स डायरेक्टली प्लेयर्स को कम्युनिकेट किए जाएंगे। साइडबर्न्स वाले आदमी की बातें सुनकर मेरे हाथ भी थोड़ा पसीने से गीले हो गए। ये कल रिसर्च की हुई बातों से बिल्कुल मैच करता है, हाईली क्रेडिबल। लेकिन शायद और भी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सर्वाइव करने के लिए शायद कुछ लोग एक्सप्लॉइट या सैक्रिफाइस होंगे। तभी एक वुडन डोर खुलने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग स्टार्टल्ड होकर उस डायरेक्शन देखते हैं। एक पुराना खुश्क कॉफ फॉलो होता है। एक ओल्ड मैन निकलता है, पास्ट के किसी ज़माने का ड्रेस पहने, ब्लैक सनियत सेंस सूट। उसका चेहरा रिंकल्स और एज स्पॉट्स से भरा, स्किन एशन, पीठ थोड़ी झुकी हुई। उसकी क्लाउडी आइज हम पर स्वीप करती हैं और एक अजीब स्माइल अपीयर होती है। वो बोलता है, सबको वेलकम है येलो स्प्रिंग्स इन में काम करने के लिए। मैं इस इन का मैनेजर हूँ, मिस्ट्रेस की ऑर्डर पर आपको टास्क्स देने के लिए। उसकी ब्रेथ कोल्ड है और आवाज़ कॉफ से भी हॉर्सर है। सिर्फ सुनते ही स्पाइन में चिल्स आते हैं। डीप इनसाइड हम सबको इंस्टिंक्टिवली डर लगता है। हम समझ जाते हैं कि ये ओल्ड मैन एक घोस्ट है। फिर ओल्ड मैन अपना माउथ कवर करके ड्राइली 2 बार कॉफ करता है। शुरू करने से पहले हमारे इन के कुछ रूल्स हैं जो आपको फेमिलियराइज करने के लिए दिए जा रहे हैं। ये शायद वही बेसिक रूल्स हैं जो साइडबर्न्स वाले ने मेंशन किए, और वो डेडली रूल्स जो हॉरर गेम में वायलेट नहीं किए जा सकते। सब अपना डर कंट्रोल करके ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले, चाहे आपको रिसेप्शन डेस्क असाइन हो या किचन, अपना पूरा एफर्ट काम में लगाओ। अगर आप लेजी हो, मिस्ट्रेस आपको माफ़ नहीं करेगी। इस पॉइंट पर मैंने ओल्ड मैन की क्लाउडी आइज में एक थकान का फ्लैश देखा। ऐसा लगता था कि वो भी मिस्ट्रेस से बहुत डरते हैं, मतलब मिस्ट्रेस मैनेजर से भी ज़्यादा पावरफुल घोस्ट है। दूसरा, इनमें जो आइटम्स हैं वो सब पुराने और इजीली डैमेज हो जाते हैं। अगर आप कुछ तोड़ देते हो तो पूरी प्राइस कॉम्पनसेट करनी होगी। ओल्ड मैन ने डिलिबरेटली कॉम्पनसेट वर्ड को एम्फेसाइज किया, क्लियरली इम्प्लाइंग कुछ खास। तीसरा, गेस्ट से आर्ग्यू मत करना। अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी हैं, मिस्ट्रेस आपको पनिश नहीं करेगी। लेकिन इनमें बहुत हॉट टेम्पर्ड गेस्ट्स आते हैं। अगर उन्हें चांस मिला आपको लेसन सिखाने का, तो मिस्ट्रेस भी कवर नहीं करेगी। ओल्ड मैन अपनी बात खत्म करते ही स्नीयर करता है। ठीक है, किसी को कोई सवाल है? साइडबर्न्स वाला आदमी चुप रहा। हम पांचों में से किसी ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। ओल्ड मैन ने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया और टास्क असाइन करने लगा। तुम बड़े आदमी स्ट्रांग लगते हो, हेल्दी भी लगते हो। किचन जाओ, शेफ के साथ फॉलो करो और वेजिटेबल्स कटिंग का काम संभालो। सबसे पहले उसने मैन विद साइडबर्न्स को चुना। वो सिर हिलाकर अग्री करता है। ओल्ड मैन ने ओपन वुडन डोर की तरफ इशारा किया। एंटर करो और लेफ्ट टर्न लो किचन पहुंचने के लिए। साइडबर्न्स वाला आदमी हमारी तरफ एक ग्लांस डालता है, जैसे कह रहा हो टेक केयर। रुके बिना वो सीधा वुडन डोर से अंदर चला गया। फिर ओल्ड मैन ने अडल्ट विमेन और यंग मैन की तरफ देखा। तुम दोनों गेस्ट रूम्स क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एंटर करो और राइट टर्न लो, मिसेस जैंग से इक्विपमेंट लो। फिर ओल्ड मैन ने मिडिल एज्ड मैन की तरफ देखा। तुम थोड़े एजुकेटेड लगते हो। डोर से जाओ, सीधा 2nd फ्लोर पर जाकर मैनेजर साइन वाला रूम फाइंड करो और वेट करो, मैं अकाउंटिंग सिखाऊंगा। आखिर में सिर्फ पेटीट गर्ल और मैं बचे, और हम दोनों को नहीं पता था कि कौन सा टास्क असाइन होगा। मैं सोच रहा था तब ओल्ड मैन ने हम दोनों को लंबे समय तक देखा और फिर धीरे धीरे बोला, ये दोनों यंगस्टर्स टेंडर स्किन के हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेन हॉल जाओ एज वेटर्स। ऑर्डर्स लेना और सर्व करना तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं, राइट?
डोर से सीधा मेन हॉल पहुंच जाओ। ओल्ड मैन हमारी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, रिंकल से भरा फेस मैलिस से। मुझे उम्मीद है ये दोनों यंगस्टर्स बिहेव करेंगे और ट्रबल नहीं क्रिएट करेंगे। उसके शब्दों और मिलिशियस स्माइल से मेरे स्पाइन में चिल्स दौड़ गए। पेटीट गर्ल और ज्यादा ट्रेम्बल कर रही थी। अपने आप को काम करते हुए मैंने उस ट्रेम्बलिंग पेटीट गर्ल का हाथ पकड़ा और उसे वुडन डोर की तरफ लीड किया, पासिंग बाय द ओल्ड मैनेजर। लकड़ी के दरवाजे के उस पार एक अंधेरा और टूटा फूटा कॉरिडोर था, जिसके दोनों साइड्स पाइन फायरवुड यानी चीड़ की लकड़ी का ढेर लगा हुआ था। कॉरिडोर से ठंडी हवा चल रही थी और भूतिया हंसी यानी गोस्टली लाफ्टर गूंज रही थी, जिसने उस लड़की को और भी डरा दिया। शायद खुद को तसल्ली देने के लिए वो लड़की जो अब तक खामोश थी, आखिरकार मुझसे बोली, पहले के लिए थैंक्स, मेरा नाम ले है। जैसे ही वो अपना इंट्रो देने वाली थी, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें श्याओ ले बुलाऊंगा। मेरा सरनेम लैम है। तुम मुझे ये ब्रदर लैम कह सकती हो। वो साइड बर्न्स वाला आदमी और पुराना मैनेजर दोनों ने अपने रियल नेम्स नहीं बताए थे, इसलिए बेटर होगा कि हम भी अपने फुल नेम्स यूज़ ना करें। ले सरनेम वाली लड़की मेरा लॉजिक समझ गई और अपना पीला पड़ा चेहरा हिलाते हुए हाँ कहा। फिर उसने धीरे से कहा, थैंक यू। इसके बाद हम तेज़ी से कॉरिडोर से होते हुए इनके बैकडोर पर पहुंचे। बैकडोर खुला था, जहां से इनके फर्स्ट फ्लोर का पूरा हॉल दिख रहा था। फ्लोर की ग्रीन टाइल्स पर बैकयार्ड की तरह ही खून के गहरे लाल धब्बे पड़े थे और उनमें से मछली जैसी तेज़ बदबू आ रही थी। वहाँ एक सिंपल सा रिसेप्शन डेस्क और लकड़ी की टेबल्स चेयर्स थीं, जिनके पास वाइन के 3 बड़े मटके रखे थे। पूरा हॉल एकदम खाली था। मेरे और श्याओले के अलावा वहाँ कोई नहीं था, यहाँ तक कि कोई दूसरा भूत भी नहीं। अब हमें आगे क्या करना है? श्याओले ने इंस्टिंक्टिवली मुझसे पूछा। श्याओले की कन्फ्यूजन देखकर मैंने बिना हिचकिचाहट के बड़े डिसाइसिव अंदाज में जवाब दिया, अब डरने का टाइम नहीं बचा है। अब से हर एक स्टेप लाइफ और डेथ का चैलेंज है। अब हमें गेस्ट्स के आने का वेट करना होगा। ठीक उसी वक्त दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ ही एक सड़ी हुई प्यूट्रिड बदबू हमारी नाक से टकराई। मैंने ऊपर देखा तो एक बेहद मोटा आदमी नजर आया, जिसका पूरा शरीर सूजा हुआ था और कन खजूरों जैसे भयानक निशानों से भरा था। उसका शरीर मुश्किल से कुछ गंदे चिथड़ों से ढका था। उसके नुकीले दांत उसे और भी खतरनाक बना रहे थे। उसके गले से अजीब सी गर्गलिंग साउंड्स आ रही थीं, जिसने श्याओले को इतना डरा दिया कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यहाँ सच में इंसान है। उस भयानक मोटे भूत के पेट से एक हैरान करने वाली डीप और स्कैरी आवाज़ निकली। साथ ही उसके खुले मुंह से चिपचिपी लार टपकने लगी, जैसे उसने कोई बहुत ही डिलिशियस चीज़ देख ली हो। उसे देखकर मुझे अचानक मिस्ट्रेस और पुराने मैनेजर की बातें याद आईं। मैं तुरंत आगे बढ़ा और ज़बरदस्ती स्माइल लाते हुए कहा, वेलकम, प्लीज़ अंदर आइए ऑनर्ड गेस्ट। बोलते वक्त मैं उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था। श्योर इनफ उस मोटे भूत के चेहरे पर साफ डिसअपॉइंटमेंट दिखी। ओह, ये तो सिर्फ एक वेटर है। अगर तुम नहीं बोलते तो मुझे लगा कि ये इन सेल्फ सर्विस इंग्रेडिएंट्स यानी खाना प्रोवाइड कर रहा है। इतना कहकर वो इनके अंदर चला गया। मेरे पसीने छूट रहे थे। ये वाकई एक हॉरर गेम है जहां हर कदम पर मर्डरस इंटेंशंस छुपे हैं। वो मोटा भूत एक टेबल के पास गया और धीरे से बैठ गया। उस मांस के पहाड़ के वजन से वो छोटी सी कुर्सी जोर से चरमराई, जिसने श्याओले और मुझे डरा दिया। खुशकिस्मती से उसने कुर्सी नहीं तोड़ी। अगर वो टूट जाती तो पता नहीं हमें उसका जिम्मेदार ठहराया जाता या नहीं। जब मैं मन ही मन रिलीफ महसूस कर रहा था, तभी अचानक उस मोटे भूत ने टेबल पर 2 सिक्के फेंके और ठंडे लहजे में कहा, मेरे लिए एक पॉट गर्म पानी और एक सेट बोल्स और चॉपस्टिक्स लाओ। मैं तुरंत झुककर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी सर। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैं टेबल पर रखे उन 2 सिक्कों पर नज़र डालना नहीं भूला। अगर मेरी समझ सही थी तो ये बिल्कुल वही कॉइन्स थे जो सिस्टम में होते हैं। मैं हॉल के उस कोने में गया जहां चूल्हे पर उबलते पानी की केतली रखी थी। श्याओले मेरे पीछे पीछे आई। आखिरकार देरी करना या कस्टमर को इग्नोर करना हमारी जान पर भारी पड़ सकता था। काली चायदानियाँ और बर्तन अलग अलग शेल्फ्स पर रखे थे। अजीब बात यह थी कि चाहे वो केतली हो या बर्तन, उन पर बने पैटर्न्स बिल्कुल इंसानी चेहरों जैसे दिख रहे थे। श्याओले उबलती हुई केतली उठाने में मेरी मदद करने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। केतली भारी है, मुझे करने दो। गेस्ट को नाराज़ करने से अच्छा है कि हम केयरफुल रहें, मैंने डर के साथ कहा। हम दोनों इसका अंजाम नहीं झेल पाएंगे। फिर मैंने केतली उठाई, पर अचानक मुझे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। दर्द हो रहा है, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। उबलता हुआ पानी अचानक केतली के साइड में बने इंसानी चेहरे से बाहर निकलने लगा। आह, ये गर्म है। उबलता पानी मेरे हाथ पर गिर गया। मैं घबरा गया और मेरे हाथ से टी पॉट छूट गया। एक जोरदार आवाज़ के साथ वो सिरामिक टी पॉट ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। श्याओले पैनिक हो गई और जल्दी से बोली, ब्रदर लैम, आपने टी पॉट तोड़ दिया। शायद हमें इसे छुपा देना चाहिए, आखिर किसी ने देखा नहीं है।
मैंने श्याओले की तरफ देखा। मुझे उस लड़की के लिए थोड़ा शुक्रगुजार फील हो रहा था। हालांकि मैं अच्छे से जानता था कि इसे छुपाना कोई सल्यूशन नहीं है। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। पुराने मैनेजर की सूखी खांसी सुनाई दी। नौजवान, इनएक्सपीरियंस्ड हो, अभी काम शुरू किया और टीपॉट तोड़ दिया। तुम्हें पता है ये टीपॉट 50 कॉपर कॉइन्स का है। तुमने अभी काम शुरू किया है, पक्का तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। ऐसे में इस टीपॉट की कीमत चुकाने के लिए अपने राइट हैंड का यूज़ करो। बोलते बोलते उसने अपने मुर्गे जैसे दुबले पतले हाथ से मेरा राइट हैंड पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि बस एक अगले ही सेकंड में वो मेरा दायां हाथ उखाड़ देगा। उसी वक्त मैंने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ बुद्धे हरामी। किसने कहा कि मैं पे नहीं कर सकता? साथ ही साथ मैं अपने अंदर ही अंदर चीखा, सिस्टम, मेरे लिए 50,000 युआन एक्सचेंज करो, कॉपर कॉइन्स की शक्ल में। तुरंत बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा। 50,000 युआन एक्सचेंज हो गए। बचा हुआ बैलेंस 97 करोड़ 54,99,915 करोड़ 10,000। जैसे ही बुद्धे मैनेजर का हाथ मेरे हाथ को छूने वाला था, सिस्टम से एक्सचेंज किए गए कॉपर कॉइन्स अचानक मेरी हथेली में आ गए। बुद्धे मैनेजर ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उस भूत को अचानक एहसास हुआ। उस घोस्ट मैनेजर ने महसूस किया कि मेरे शरीर से एक एकदम प्योर यिन एनर्जी निकल रही है। ये यिन एनर्जी उसकी अपनी एनर्जी से भी ज़्यादा खतरनाक थी, और यहाँ तक कि मिस्ट्रेस की यिन एनर्जी से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल थी। उसी पल मुझे अपनी हथेली में एक ठंडक महसूस हुई। नीचे देखा तो कॉपर कॉइन्स की 5 लड़ियाँ थीं। हर लड़ी में 1,000 युआन थे, जो बड़े सलीके से मेरी हथेली पर रखे थे। घोस्ट मैनेजर के चेहरे पर वो शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने एक लड़ी निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। ये लो, 1,000 युआन। क्या इतना कॉम्पनसेशन काफ़ी है? घोस्ट मैनेजर ने अपनी तरफ उड़ती हुई उस चमकचमाती कॉइन्स की लड़ी को देखा और ठूक गटक गया। ऐसा नहीं था कि वो लालची था, बल्कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी इसे लेने की। कोई मजाक नहीं, ये एक लड़ी उसकी 1,000 जिंदगियों के बराबर थी। अगर ये लड़का अभी उसे मारने के लिए 1,000 युआन खर्च करने को तैयार हो जाए तो कोई ना कोई तो पक्का ये काम कर देगा। सच तो ये है कि अगर ये लड़का थोड़ा और पैसा बढ़ा दे तो मिस्ट्रेस से भी ये काम करवाना नामुमकिन नहीं था। फिर भी उसने सिर्फ 5 लड़ियां निकाली थीं, जो साबित करता था कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। पास खड़ी शाओले ये सब देखकर दंग रह गई। ब्रदर नैम, आपने तो सच में एक भूत को डरा दिया। जबकि शाओले अभी भी शॉक में थी, मैंने वापस घोस्ट मैनेजर की तरफ देखा और उसके चेहरे को ऑब्जर्व किया, जहां डर और लालच दोनों साफ दिख रहे थे। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तो भूतों को भी डर लग सकता है। सिर्फ 50,000 युआन ने इस बुद्धे को इतना डरा दिया। उसी पल मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा गोल्डन फिंगर मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। शुरू में मैं परेशान था कि अगर ये भूत पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या बगावत कर देंगे तो क्या होगा, पर अब इस घोस्ट मैनेजर के रिएक्शन से मैंने एक बात कंफर्म कर ली थी। इस हॉरर गेम के अंदर भूत भी फितरती तौर पर उस बंदे की इज्जत और डर करते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो। और तो और गेम के रूल्स की वजह से शायद वो मुझे मार भी नहीं सकता था। ये कंफर्म होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया। मैं नीचे झुका, जमीन से कॉइन्स की लड़ी उठाई और उसे घोस्ट मैनेजर के हाथ में ठूंस दी। मैंने कहा, रख लो इसे, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तुम मैनेजर हो, क्या तुम्हें हिसाब किताब में सबसे एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए? मेरी बात सुनकर घोस्ट मैनेजर सिर्फ एक फीकी मुस्कुराहट ही दे सका। वो कहना चाहता था कि उसने कभी इतना पैसा नहीं देखा था। लेकिन आप मुझे इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है, घोस्ट मैनेजर हिचकिचाते हुए बोला। चेंज की जरूरत नहीं है। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया और तुरंत अपना मिशन बोर्ड खोलकर चेक करने लगा। मिशन लिस्ट में टीपॉट के लिए नुकसान की भरपाई वाला आइटम सच में एक एक्सपेंडिचर यानी खर्च की तरह काउंट हो रहा था। उसी वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। सिस्टम ने इस पोर्सलेन टीपॉट की असली कीमत 100 रुपये फिक्स की है। सिस्टम के रूल्स के मुताबिक आप असली कीमत का मैक्सिमम 100 गुना ही खर्च कर सकते हैं। 100 गुना से ज्यादा की कोई भी रकम एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगी। मिशन कंप्लीट, डबल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने समझते हुए सिर हिलाया। अब मुझे समझ आ गया था कि टीपॉट का हर जाना भरना एक्सपेंडिचर में आता है और उसकी 100 गुना की लिमिट है, जो बहुत बढ़िया था। मैंने घोस्ट मैनेजर की तरफ देखा, कैजुअली एक प्लेट उठाई और पूछा, इस प्लेट की कीमत कितनी है? मेरे अचानक पूछे गए सवाल से मैनेजर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने एक उंगली उठाई यानी 100 रुपये का इशारा किया। इससे पहले कि घोस्ट मैनेजर कुछ समझ पाता, मैंने तुरंत टेबल की सारी प्लेटें उठाईं और उन्हें जमीन पर छोड़ दिया। पोर्सलेन के टूटने की आवाज गूंज उठी। सारे टुकड़े फर्श पर बिखर गए और उन दरारों से काली ची एनर्जी निकलने लगी।
शाओले से लेकर घोस्ट मैनेजर तक सब हैरान रह गए। फिर मैंने बची हुई 4 कॉइन्स की लड़ियां मैनेजर के हाथ में ठूस दी। मैनेजर, इसे मेरा हर्जाना समझ लो। जो भी बच जाए उसे येलो स्प्रिंग्स इन में सबसे मेरी जान पहचान की दावत समझ लेना। मेरी बात सुनकर घोस्ट मैनेजर तो जैसे एहसान तले दब गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि भले ही मेरी आइडेंटिटी या मकसद कुछ भी हो, ये उसके लिए ऊपर वाले का भेजा हुआ एक सुनहरा मौका है। आपका दोस्त बनना सर, इस नाचीज बुद्धे की इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको कोई भी तकलीफ हुई तो मैं पक्का अपनी जान लगा दूंगा मदद करने में। घोस्ट मैनेजर ने पूरी ईमानदारी से कहा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, तो पैसों को अंदर रखो। फिर मैंने टेबल पर बची हुई प्लेटों को देखा। मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही मैं बची हुई प्लेटों का इंतजाम करने वाला था, मिस्ट्रेस की ठंडी आवाज़ गूंजी। प्यारे मेहमान, प्लीज़ रुक जाइए। हर चीज़ रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपने और आइटम्स तोड़े तो हम अपना बिजनेस आगे नहीं चला पाएंगे। ये आवाज़ अभी भी बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उसके शब्दों में थोड़ी नेगोशिएशन यानी समझौते की झलक थी। मिस्ट्रेस की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी निराशा हुई। पैसा फूकने का मेरा प्लान फेल हो गया था। मिस्ट्रेस येलो स्प्रिंग्स इनकी मालकिन थी और जब उसने खुद बोल दिया था तो मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी ही थी। थोड़े अफसोस के साथ मैंने येलो स्प्रिंग्स इन में चारों तरफ नज़र घुमाई और मेरी नज़र वहीं बैठे उस मोटे भूत पर जाकर रुकी। मैंने तुरंत टीपॉट उठाया और उसके पास गया। डियर गेस्ट, आपको इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने टीपॉट को थोड़ा ज़ोर से केबल पर रखा और उम्मीद भरी नज़रों से उस मोटे भूत को देखने लगा। मुझे लगा अगर वो थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाएगा तो मैं तुरंत हर्जाना यानी कॉम्पेंसेशन निकालकर उसे दे दूंगा। पर हैरानी की बात ये थी कि उस भयानक दिखने वाले भूत के गोल मटोल चेहरे पर एक मासूम सी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ हिलाया और बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ये रवैया देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मेरे पास खड़ी शाओले और वो घोस्ट मैनेजर तो हैरानी के मारे एकदम चुप हो गए। क्या अंडरवर्ल्ड में भी सारे मोटे लोग इतने कूल और इजी गोइंग होते हैं? खैर, भले ही वो कितना भी सीधा हो, मैं उसे क्वेस्ट्स फार्म करने का मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। मैंने थोड़ा माफ़ी मांगते हुए कहा, आखिरकार आपको इतना इंतज़ार करवाना मेरी गलती थी। तो ऐसा करते हैं, आज का ये खाना मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट है। मेरी बात सुनकर वो मोटा भूत थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर उसने मना नहीं किया। वेल, थैंक यू सर। एक कहावत है ना, जिसका नमक खाओ उसकी बुराई नहीं करते। वो मोटा भूत अनजाने में ही मुझसे काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करने लगा था। मैंने दीवार पर लगी प्राइस लिस्ट पर नज़र डाली। सबसे महंगा डिश येलो स्प्रिंग्स नरिशिंग सूप सिर्फ 100 वेन का था। मैं सोचने लगा कि इस न्यूबी लेवल में पैसों की परचेजिंग पावर कितनी कम है। फिर मैंने बड़े दिल से इशारा करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, शर्म मत कीजिए। वो मोटा भूत फिर थोड़ा हिचकिचाया। तो क्या मेन्यू की हर डिश का एक एक पोर्शन मिल सकता है? जैसे ही उसने ये बोला, मैंने उसकी तरफ देखा। श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी वक्त घोस्ट मैनेजर भी लपक कर मेरे पास आया और मक्खन लगाने लगा। सारी डिशेस का एक एक पोर्शन? क्या मैं किचन में बता दूं सर? इस बूढ़े भूत के लालची चेहरे को देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने मोटे भूत को देखा और अपना सर हिलाया। इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दो, भला ऐसे कौन ऑर्डर करता है? वो मोटा भूत थोड़ा निराश हो गया और फीकी स्माइल देते हुए बोला, सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया। लेकिन अगले ही सेकंड मेरी बात ने उन दोनों भूतों को हिलाकर रख दिया। 30 वेन से कम वाली सारी डिशेस रहने दो, पर 30 वेन से ऊपर वाली जितनी भी डिशेस हैं उनके 2-2 पोर्शंस ले आओ। मेरे इतना बोलते ही मोटे भूत का मुंह खुशी के मारे खुला का खुला रह गया। घोस्ट मैनेजर भी हिसाब लगाते हुए खुशी से झूम उठा। टोटल हुआ 830 वेन। हम थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे पहले कि मैनेजर अपनी बात पूरी करता, मैंने बड़े स्टाइल से हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, डिस्काउंट के साथ इसे राउंड फिगर 1000 वेन कर दो। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, वहां मौजूद हर कोई एकदम सन यानी साइलेंट हो गया। मैंने अपनी थोड़ी सहलाई और सोचा कि अब तक 60,000 खर्च हो चुके हैं, पर अभी भी थोड़ा पीछे हूँ। शाओले मेरे पास खड़ी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। मेरी थॉटफुल शक्ल देखकर वो बोली, ब्रदर लंग। उसका आवाज़ सुनते ही मेरे दिमाग में एक नया प्लान चमका। मैंने अचानक मुड़कर शाओले के कंधे पकड़े और एक्साइटमेंट में कहा, शाओले, तुम एकदम सही टाइम पर आई हो। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। 1 घंटे बाद शाओले इनके एंट्रेंस पर एकदम भौचक्की खड़ी थी और उसके पास एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आज सब कुछ फ्री है। अब येलो स्प्रिंग्स इन में भीड़ लग चुकी थी। हर तरह के अजीब भूत वहां मौजूद थे। किसी का सर गायब था तो किसी की जीभ लटक रही थी, किसी के नीले हरे चेहरे थे तो किसी के कानों से काला धुआं निकल रहा था। पर चाहे वो कैसे भी भूत हों, सब के सब मेरी ही तारीफें कर रहे थे।
इनमें होने वाली उन गूंजती हुई बातों पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और भूतों दैत्यों के उस शोर के बीच शांति से बैठा रहा। कभी कभी मैं शाओले को देखकर स्माइल कर देता, जिससे वो और भी कंफ्यूज हो जाती। वो सोच रही थी, क्या ब्रदर लंग सच में नए हैं? जैसे ही मैंने काउंटर पर कॉपर कॉइन्स की एक के बाद एक लड़ियां रखी, आखिरकार सिस्टम का नोटिफिकेशन बज उठा। बधाई हो होस्ट, आपने मिशन कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट टाइम स्पेंडिंग रिवॉर्ड, एक डबल पॉइंट्स रिबेट कार्ड, 10 बोतलें 9 डार्कनेस सोल सबड्यूइंग वाइन भेज दी गई हैं। उसी वक्त मैंने एक्साइटमेंट में मुट्ठी भींच ली। फाइनली खत्म हुआ। तुरंत बाद मेरे दिमाग में सिस्टम इंटरफेस पर एक नया आइटम दिखा। मैंने बड़े इंतजार के बाद उस वाइन बॉटल के आइकन को देखा, 9 डार्कनेस सोल सबड्यूइंग वाइन। इसे पीने के बाद सोल और स्पिरिट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और भूतों प्रेतों से लड़ने का लेवल भी अप हो जाएगा। मैक्सिमम 3 बोतलें पी जा सकती हैं, उससे ज्यादा का कोई असर नहीं होगा। जैसे ही मैंने सोचा, मेरे हाथ में एक सफेद और नीले रंग की पोर्सलिन बोतल आ गई जिस पर आइस क्रैक पैटर्न्स बने थे और वो छूने में एकदम ठंडी थी। बोतल खोलते ही एक जबरदस्त खुशबू मेरी नाक से टकराई। एक कड़क वाइन की महक चारों तरफ फैल गई। जैसे ही उन्होंने ये खुशबू सूंघी, इनके सारे भूत और मॉन्स्टर्स एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। उन सबको समझ आ गया था कि मेरे हाथ में कोई बहुत ही रेयर और पावरफुल चीज़ है, पर किसी की भी पास आने की हिम्मत नहीं हुई। छीनना तो दूर की बात थी। पहले तो वो हॉरर गेम के रूल से बंधे थे और ऊपर से मेरा ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर देखकर उन भूत प्रेतों की हिम्मत और भी टूट गई थी। मैंने भी उनकी नज़रें नोटिस की, स्माइल किया और खड़ा हो गया। मैं आप सबको एक टोस्ट देना चाहता हूँ। इतना कहकर मैंने वाइन की बोतल उठाई और एक ही सांस में पूरी पी गया। तुरंत बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने पूरे शरीर में ठंडी और शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहाव या स्ट्रीम महसूस हुआ। एक बार पूरे बॉडी में घूमने के बाद मेरी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। अब मुझे भूत भी एकदम साफ नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि मैं उनके शरीर में बहने वाली यिन एनर्जी को भी धुंधला सा देख पा रहा था। पहली बार 9 डार्कनेस सोल सबड्यूइंग वाइन पीने पर स्पिरिट +10, स्पिरिट पावर +100। होस्ट को पहली बार स्पिरिट मिली है। एट्रीब्यूट पैनल अनलॉक हो गया है। करंट लेवल गोस्ट एनकाउंटर फर्स्ट स्टेज, स्पिरिट 10, स्पिरिट पावर 100। जब स्पिरिट पावर 500 और स्पिरिट 50 तक पहुंचेगी तो आप गोस्ट एनकाउंटर सेकंड स्टेज पर अपग्रेड हो जाएंगे। एट्रीब्यूट पैनल देखकर मेरी आंखें फिर से चमक उठी। सिर्फ एक बोतल वाइन पीने से स्पिरिट अनलॉक हो गई और मैं गोस्ट एनकाउंटर फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया। ये 9 डार्कनेस सोल सबड्यूइंग वाइन सच में कमाल की चीज़ थी। अफसोस की बात बस ये थी कि मैं सिर्फ 3 ही बोतलें पी सकता था। तुरंत बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा, न्यू मिशन अनलॉक्ड। मिशन 2, पानी की तरह पैसा बहाओ, स्पेंड मनी लाइक वाटर। स्टेटस इनकम्प्लीट। मिशन कंटेंट, बस 30,000 युआन से ज़्यादा की रकम खर्च करनी है। मिशन रिवॉर्ड, गोस्ट एनकाउंटर कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट वर्जन और अगले 5 चैप्टर्स। नया मिशन देखकर मुझे लगा कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, पर इस हॉरर गेम में सिर्फ अपनी खुद की ताकत ही असली सिक्योरिटी देती है। मुझे जल्दी से इस दूसरे मिशन को पूरा करने का कोई रास्ता सोचना था। मैंने मिशन 2 का रिवॉर्ड देखा, गोस्ट एनकाउंटर कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट वर्जन, और मेरा लालच बढ़ गया। पर फिलहाल मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दिख रहा था जहां मैं एक साथ 30,000 युआन उड़ा सकूं। भले ही ये भूत मेरे हाथ की वाइन से निकलने वाली शुद्ध यिन एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे, पर किसी के मन में भी इसे छीनने का ख्याल नहीं आया। इसका कारण सिर्फ मेरा नोबल स्टेटस नहीं था, बल्कि वो इज्जत भी थी जो मैंने उन्हें मुफ्त खाना पीना देकर कमाई थी। येलो स्प्रिंग्स इन के पहले गेस्ट के नाते वो मोटा भूत असल में एक बहुत ही पावरफुल गोस्ट था। मुझे सोच में डूबा देखकर वो भी कुछ सोचने लगा। ये यंग मास्टर लिन हमेशा इतनी नरिशिंग वाइन साथ रखते हैं और इसका असर भी दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पावरफुल शख्स की आत्मा को कोई चोट पहुंची हो? ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक समझदारी वाली चमक आई और वो टेबल से खड़ा हो गया। यंग मास्टर लिन, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको ब्रदर लिन बुलाऊं? उस मोटे भूत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए एक पुराना और सिंपल सा ब्रॉन्ज मिरर निकाला। उसके पीछे 3 उड़ते हुए ड्रैगन्स बने थे जिनकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो सो रहे हो। आज आपने हमें इतनी बढ़िया दावत दी है, मुझे सच में शर्म आ रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जो यिन एनर्जी से भरी हुई है। अननोन ग्रेड की है ये चीज़। मुझे लगता है ये आपके काम आ सकती है। बोलने के बाद उसने वो ब्रॉन्ज मिरर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं थोड़ा चौंका, पर मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सच में इसकी यिन एनर्जी काफ़ी अजीब है। इस मिरर में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी परछाई नहीं दिखती।
सिस्टम ने तुरंत डिटेक्ट किया यिन एनर्जी ड्रैगन सोल लॉकिंग मिरर। सिस्टम ने मुझे इस मिरर के साथ बाइंड होने पर बधाई दी। ये मेरे पास कई सालों से है, पर अभी तक मुझे इसका असली यूज़ नहीं पता चला, मोटे भूत ने सोचते हुए आगे कहा। लेकिन ये चीज़ यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और फिर आसपास के भूतों और यिन एनर्जी को दिखा सकती है। और इसी के साथ ये प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। न्यू चैप्टर कल आएगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।